सुभाष चंद्र बोस, प्यार से नेताजी, भारत की आजादी की लड़ाई में एक महान नाम है, एक करिश्माई नेता, दूरदर्शी रणनीतिकार और पूरी आजादी के लिए अडिग वकील। देशभक्ति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनका आकर्षक व्यक्तित्व और उनके साहसिक कार्यों से आज भी भारतीयों की पीढ़ियां प्रेरित होती हैं। बोस का जीवन कर्म की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। वे समझते थे कि आजादी कोई भेंट नहीं, बल्कि एक अधिकार है जिसे छीनना होता है। उनकी यात्रा साहस, दृढ़ संकल्प और एक ऐसी अडिग भावना की थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। कैम्ब्रिज के पवित्र हॉल से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के युद्ध क्षेत्रों तक बोस का जीवन गतिविधियों से भरा रहा। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती दी, एक राष्ट्र को एकजुट किया और वैश्विक मंच पर गठबंधन बनाए। उनकी कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग है, जो एक व्यक्ति की अपने उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। बोस की विरासत भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने एक आजाद दुनिया का सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया जहां उपनिवेशवाद का कोई स्थान नहीं था। उनका जीवन और उनका संदेश दुनिया भर में न्याय, समानता और आजादी के लिए लड़ने वालों के साथ आज भी गूंजता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे। उनकी मां प्रभावती देवी ने उनमें देशभक्ति और सामाजिक न्याय की गहरी भावना पैदा की। उनका एक बड़ा परिवार था जिसमें सुभाष 14 भाई बहनों में 9वें बच्चे थे। छोटी उम्र से ही सुभाष ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास प्रदर्शित की। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र की डिग्री हासिल करते हुए अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवधि ने उनके बौद्धिक जागरण की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे उन्हें पश्चिमी राजनीतिक विचार और बढ़ते भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से अवगत कराया गया। अपने राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर बोस 1919 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए। वह शानदार ढंग से सफल हुए, चौथा स्थान हासिल किया। हालांकि उनका मन ब्रिटिश प्रशासन में करियर बनाने को नहीं था। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, निहत्थे भारतीय नागरिकों के खिलाफ हिंसा का एक क्रूर कृत्य, जिसने बोस को गहराई से झकझोर दिया। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली पुकार ब्रिटिश राज की सेवा करने में नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने में है। सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी भावना कई प्रभावों के मेल से बनी थी। उनके जीवन के विभिन्न चरणों में उन्होंने कई महान व्यक्तित्वों और विचारों से प्रेरणा ली, जिन्होंने उनके दृष्टिकोण और कार्यों को आकार दिया। स्वामी विवेकानंद के लेखन का उनके प्रारंभिक वर्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनमें राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक शक्ति की गहरी भावना पैदा हुई। विवेकानंद के विचारों ने बोस को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का महत्व सिखाया। स्वावलंबन और मातृभूमि की सेवा का विवेकानंद का संदेश युवा बोस के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। उन्होंने विवेकानंद के उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और उनके आदर्शों को अपने कार्यों में उतारा। विवेकानंद के अलावा बोस पर अन्य प्रमुख नेताओं का भी प्रभाव पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में महात्मा गांधी का उदय बोस की राजनीतिक यात्रा में एक नए अध्याय का प्रतीक है। वह गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन और भारत की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से बहुत प्रेरित थे। गांधी के नेतृत्व ने बोस को यह सिखाया कि किस प्रकार एक नेता अपने अनुयायियों को एकजुट कर सकता है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकता है। बोस ने गांधी में एक ऐसे नेता को देखा जो जनता को एकजुट कर सकता है और उन्हें स्वराज के लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। हालांकि आजादी हासिल करने के लिए बोस का दृष्टिकोण गांधी से अलग था। हालांकि वे अहिंसा के प्रति गांधी की प्रतिबद्धता का सम्मान करते थे, बोस का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। विचारधारा में यह अंतर हालांकि विवाद का एक मुद्दा था, लेकिन गांधी के प्रति उनके सम्मान को कम नहीं करता था। बोस ने हमेशा गांधी के योगदान और उनके नेतृत्व की सराहना की। चितरंजन दास जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के साथ बोस की बातचीत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उनके अनुभवों ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। दास के मार्गदर्शन ने बोस को राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक कौशल सिखाया,
वह आश्वस्त थे कि भारत को अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करने के लिए ब्रिटिश शासन के बंधनों से मुक्त होने की जरूरत है। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे वह सशस्त्र संघर्ष ही क्यों न हो। बोस के जीवन में इन विभिन्न प्रभावों और प्रेरणाओं ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाया, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उनके विचार और कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। बोस की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे विभिन्न विचारधाराओं और व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेकर एक व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। उनके जीवन के ये पहलू हमें यह समझने में मदद करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके विचार और कार्य कैसे विकसित हुए। वह आश्वस्त थे कि भारत को अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करने के लिए ब्रिटिश शासन के बंधनों से मुक्त होने की जरूरत है। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे वह सशस्त्र संघर्ष ही क्यों ना हो। भाग 4, पूर्ण स्वतंत्रता की वीओ, बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के प्रवेश ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में उनके औपचारिक प्रवेश की शुरुआत को चिह्नित किया। बोस का कांग्रेस में शामिल होना केवल एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। यह वह समय था जब उन्होंने अपने विचारों और आदर्शों को एक बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर पाया। वह अपनी वाक्पटुता, आजादी के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और जनता से जुड़ने की क्षमता के लिए पहचाने जाने लगे। उनकी भाषण शैली ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख चेहरा बना दिया। कांग्रेस के भीतर बोस पूर्ण स्वतंत्रता के मुखर समर्थक के रूप में उभरे, एक ऐसा रुख जिसने अक्सर उन्हें पार्टी के भीतर अधिक उदारवादी गुटों के साथ विवाद में डाल दिया। उनके विचार और दृष्टिकोण ने कांग्रेस के भीतर एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की, लेकिन साथ ही साथ मतभेद भी उत्पन्न किए। उनका मानना था कि कांग्रेस को अंग्रेजों के खिलाफ अधिक दृढ़ रुख अपनाने की जरूरत है, भारत के लिए पूर्ण स्वायत्तता से कम कुछ नहीं। बोस का यह दृढ़ विश्वास था कि केवल पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत के लोगों के लिए न्याय और समानता ला सकती है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव ने राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। यह उनके नेतृत्व की क्षमता और उनके विचारों की स्वीकार्यता का प्रमाण था। हालांकि उनका कार्यकाल कांग्रेस रैंकों के भीतर बढ़ते असंतोष से चिह्नित था। उनके विचारों और दृष्टिकोण ने पार्टी के भीतर कई मतभेदों को जन्म दिया, जिससे उनके नेतृत्व को चुनौती मिली। आजादी हासिल करने के लिए अधिक सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण के लिए उनके आह्वान को कुछ वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को और अधिक तीव्र और संगठित करने की आवश्यकता है। अगले वर्ष 1939 में बोस ने वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय उनके और पार्टी के बीच गहरे मतभेदों को दर्शाता था। उनके जाने ने उनकी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जो एक स्वतंत्र भारत के उनके दृष्टिकोण के लिए एक मंच था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने बोस को अपने विचारों को और अधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करने का अवसर दिया। भाग 5, एक नए रास्ते का निर्माण, फॉरवर्ड ब्लॉक और आजादी की तलाश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर निकलने से निराश हुए बिना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह निर्णय उनके दृढ़ संकल्प और अडिग विश्वास का प्रतीक था कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। बोस ने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके विचारों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था और इसलिए उन्होंने एक नई राह पर चलने का साहसिक कदम उठाया। इस नई पार्टी ने पूर्ण स्वतंत्रता के उनके दृष्टिकोण और इसे प्राप्त करने के प्रति अधिक मुखर दृष्टिकोण में उनके विश्वास के लिए एक मंच के रूप में काम किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य न केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना था, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना भी था जो समानता और न्याय पर आधारित हो। बोस का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक सुधार भी आवश्यक है। फॉरवर्ड ब्लॉक हालांकि कांग्रेस के भीतर गठित किया गया था, इसका उद्देश्य उन लोगों को एकजुट करना था जो एक आजाद भारत के लिए बोस के दृष्टिकोण को साझा करते थे।
यह पार्टी उन लोगों के लिए एक आश्रय स्थल बन गई जो अधिक आक्रामक और निर्णायक कार्रवाई में विश्वास रखते थे। बोस ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें और किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता प्राप्त करें। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ बोस ने वैश्विक स्थिति का भारत के लाभ के लिए उपयोग करने का अवसर देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह संघर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया था और बोस ने इस स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाई। उनका मानना था कि युद्ध के साथ ब्रिटेन का व्यस्त होना भारत के लिए अपनी आजादी के लिए प्रहार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि यह समय निर्णायक कार्रवाई का है। बोस ने तर्क दिया कि अगर ब्रिटेन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है तो भारत को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। उन्होंने तर्क किया कि भारत से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह आजादी और लोकतंत्र के लिए युद्ध में भाग ले, जबकि उसे उन्हीं अधिकारों से वंचित रखा जाए। बोस ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने कहा कि यह समय है जब भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। 1941 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नजरबंद किए जाने पर बोस ने भारत से एक साहसिक पलायन किया। यह पलायन उनकी दृढ़ता और साहस का प्रतीक था। उन्होंने अपने अनुयायियों को दिखाया कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाने की आवश्यकता है। उनकी यात्रा उन्हें अफगानिस्तान, सोवियत संघ और अंत में जर्मनी ले गई। इस यात्रा ने बोस के दृढ़ संकल्प और उनकी रणनीतिक सोच को उजागर किया। उन्होंने विभिन्न देशों में समर्थन की तलाश की, यह मानते हुए कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। उन्होंने धुरी शक्तियों से समर्थन मांगा, यह मानते हुए कि ब्रिटिश साम्राज्य का कोई भी दुश्मन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संभावित सहयोगी हो सकता है। बोस ने जर्मनी और जापान के नेताओं से मुलाकात की, यह विश्वास करते हुए कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए हर संभव सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। इस अवधि के दौरान बोस के कार्य अपनी मातृभूमि के लिए आजादी की एकनिष्ठ खोज से प्रेरित थे। उन्होंने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और हर संभव प्रयास किया कि उनके देशवासी स्वतंत्रता का स्वाद चख सकें। बोस का दृढ़ संकल्प और उनकी अडिग इच्छा शक्ति ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख नेता बना दिया। वह भारत को औपनिवेशिक शासन की पकड़ से मुक्त करने के लिए हर रास्ते का पता लगाने, किसी भी गठबंधन को बनाने को तैयार थे। बोस का जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है।